Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. I hope you are all doing well. In the last lecture we'll discuss about what is program. और आपने देखा था कि भाई प्रोग्राम जो था वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है। आपने ये पढ़ा कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, वो क्या चीज़ें थी और फिर उनके दरमियान हमें ट्रांसलेटर की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये देखा आपने। और आपने देखा जो आपके पास ट्रांसलेटर्स हैं वो कितनी तरह के हैं, एक कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है, और उन दोनों की वर्किंग्स देखी थी। इस लेक्चर में हम सी को जो है सी की इम्पॉर्टेंस और उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें एटलीस्ट उसकी इम्पॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं और हम इसका फ़ायदा क्या क्या होगा। सिर्फ पढ़ने से तो मकसद नहीं होता, लेकिन जब तक आपको उसका एडवांटेज पता नहीं चलेगा, जब तक आपको उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि भाई हमें सी पढ़नी क्यों चाहिए, सी लैंग्वेज। अब उससे पहले एक छोटी सी बात ये याद रखिएगा, सी आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं कि सी हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हम उसको अगर पढ़ लें उस कंप्यूटर की लैंग्वेज को, तो उसका क्या एडवांटेज होगा हमारे पास। अच्छा जी, सी की इम्पॉर्टेंस हमें इस चीज़ से पता चलती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जो है वो एक कंपनी है जिसको ओरेकल कहते हैं, जिसका एक डाटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है। किसी भी स्कूल में जाएं आप, कॉलेज में जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, उनका कोई ना कोई डाटाबेस लाजमी तौर पर मौजूद होता है, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जब से वो बना है उसका फर्स्ट एम्प्लॉय जो उन्होंने हायर किया होगा और जिस वक्त आप उसे चेक करने जा रहे हैं उस वक्त तक की सारी इन्फॉर्मेशन होगी उस डाटाबेस के अंदर कि भाई वो कब अपॉइंट हुआ, किस डेजिग्नेशन पे है वो, उसकी हायरिंग डेट क्या थी और वटएवर, उसका जो इंक्रीमेंटल पीरियड है वो क्या है सैलरी का, उसकी सैलरी कितनी है, वटएवर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उसमें मौजूद होती हैं। तो इसी तरह का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ओरेकल, जिसे बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो यूज़ कर रही होती हैं, उसका नाम है ओरेकल। और ओरेकल जो है ना आपकी सी लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसकी यही वाला पॉइंट ले लें कि एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस और वाज़ेह हो जाएगी। सेकेंड है आपके पास माई सीक्वल जो है ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ही है, ये भी आपके पास सी के ऊपर लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज में जो है इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। उसके अलावा आपके पास एवरी डिवाइस ड्राइवर जो है वाज रिटन इन सी। तकरीबन सारे के सारे जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ना वो सी में लिखे हुए होते हैं। अब बात यह है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स जो है इस तरह की चीज़ होती है कि जब आप कोई भी अपनी पेन ड्राइव जो आपके पास USB होती है, जब आप उसको इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो उस हार्डवेयर को पढ़ने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, वो इंस्टॉल होता है ताकि जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसको वो क्या कर सके, उसका डाटा रीड कर सके। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो भी किस में लिखे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो सी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो लिखे हुए होते हैं। मेजर पार्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र इज रिटन इन सी। वेब ब्राउज़र क्या है, जिस पे ब्राउजिंग करते हैं। और ब्राउजिंग क्या चीज़ होती है भाई, आपने अपना कोई भी क्रोम खोला, मोज़िला फायरफॉक्स खोला, और कौन कौन से हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला ब्राउजिंग के लिए, और आपने क्या किया, उस पर एक साइट जो भी आपने ओपन करनी है आपने लिखा www.facebook.com। ये क्या कहलाती है आपके पास, ये एक वेबसाइट है जिसको आपने क्या करना है, ब्राउज़ करना है, खोलना है। तो वो जो आपके पास इन्वायरमेंट है वेब ब्राउज़र का, जो आपको अलाउ करता है कि भैया आप वेब पेजेस को देख सकें, वो भी जो है उसका भी जो मेजर पोर्शन है वो सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने पढ़ा है ना कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज़ हुई होती है, जो आपके पूरे कंप्यूटर को जो है ऑपरेट कर रहा होता है। आपके जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल डिवाइस में आपके पास एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, विंडोज़ फ़ोन है, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके डिवाइस को ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो
क्या है, किस तरह से काम करता है, हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे भी। अच्छा जी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी पूरा का पूरा सी के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास सी कवर ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सी के अंदर सारे के सारे प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स मौजूद हैं। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज पे स्विच करना है सी के बाद तो इट्स क्वाइट ईजी कि आप बहुत ईजीली जो है वो जंप कर जाएं किसी भी लैंग्वेज पर, क्योंकि सारे के सारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो है वो सी में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप सी सीख के किसी और लैंग्वेज पे जंप करते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब बात ये आई कि भाई हम ये वाला जो पार्ट है ये अगर हम देखें, आजकल जो लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर चल रही है, वैसे तो रूबी भी है, पाइथन एआई के लिए बड़ी जो है वो फेमस लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, जिस पे आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स रन करते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? अब मशीन लर्निंग जो है आपके पास बेसिकली आप एक मशीन को जो है लर्न करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी डालते हैं कि भाई वो किस किस तरह से अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, जैसे कि इंसान लर्न कर रहा होता है, वो लर्न करे। तो आप अगर पाइथन देखेंगे ना, तो पाइथन में वो काम जो आप सी में एक लंबा सा प्रोग्राम लिख के कर रहे होंगे, पाइथन में वो 2 से 3 लाइंस में वो कोड रन हो रहा होता है, और बड़े बड़े काम आप उसमें स्पीच रिकग्नाइजेशन कर रहे हैं और बहुत कैमरे में अपनी फेस डिटेक्शन कर रहे हैं। ये सारे के सारे काम क्या हैं? ये सारे के सारे एआई के काम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इतनी आसान हो जाती हैं अगर आप उसको पाइथन में करें, तो हम उसको सी में क्यों करें? तो हम पहले सी ही क्यों सीखें? सी आप इसलिए सीखें क्योंकि सी जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीक्वेंशली जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि भाई ये प्रोग्रामिंग है क्या चीज़ और इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको समझ आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर आप सी पढ़ लेंगे तो आप किसी भी लैंग्वेज पे इजीली स्विच कर जाएंगे और आपको वो बहुत आराम से समझ आ जाएगी। सिर्फ लैंग्वेजेस के सेंटेक्स का डिफरेंस होता है, बाकी सारी लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। तो सारे फंडामेंटल्स आप किसी भी लैंग्वेज के बाय द हेल्प ऑफ सी लर्न कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में और ज़्यादातर कॉलेजेस में सबसे पहले सी ही ऑफ़र किया जाता है कि भाई सी सिखा दें ताकि आप सबको जो है वो आसानी हो जाए आगे लर्न करने में लैंग्वेजेस। तो आपने देखा कि भाई मेजर पोर्शन ऑफ आपका वेब ब्राउज़र जो है वो भी सी में लिखा गया है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखा गया है, इतना बड़ा ऑरेकल और माईसीक्वल मैंने आपको बताया दोनों डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, और मैंने आपको ये बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जहाँ पर डाटा स्टोर हुआ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी स्कूल का, किसी भी हॉस्पिटल का, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सा डाटाबेस होता है जिसके अंदर वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। एक छोटी सी और बात, ऐसे ही आपके पास फेसबुक जो है उसका डाटा भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है, और वो भी जो है वो डाटाबेस के अंदर, आपका इंस्टा है, फेसबुक है, ये सारी की सारी जो हैं वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हुई भी होती हैं। इवन जो चीज़ आपने लिख दी और उसको आपने बैक स्पेस कर दिया, वो भी डाटाबेस के अंदर मौजूद होती है। हमें ऐसा लगता है कि भाई वो तो कहीं है ही नहीं, लेकिन वो मौजूद होती है। हमने देखा कि भाई सी लैंग्वेज पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई आपसे कहता है कि भाई सी आउटडेटेड लैंग्वेज है, तो आपको पता है कि सी आउटडेटेड लैंग्वेज नहीं है और आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से सीखना है। इस पर आप छोटे छोटे से प्रोग्राम्स के अलावा बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, गेम्स बना सकते हैं और ग्राफिक्स की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करके, और बहुत कुछ जो है आप इसमें लर्न कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। इसकी हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में इंक्लूड होते हैं, और वो क्या क्या हैं भाई देखें। सी की हिस्ट्री स्टार्ट होती है मार्टिन रिचर्ड से। मार्टिन रिचर्ड ने एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो थे वो फीचर्स मौजूद थे। ये लिखा हुआ BCPL इन्होंने बनाई थी 1966 में। ये लैंग्वेज डेवलप की जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स मौजूद थे। उसके बाद आपके पास आए केन थॉम्सन। केन थॉम्सन ने 1969 में जो है एक लैंग्वेज इन्वेंट की, बी लैंग्वेज। कहा यह जाता है कि इन्होंने इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो इन्वेंट किया था, और इसी लैंग्वेज का जो नाम था BCPL, उसी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेके इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम रखा, जिसको इन्होंने कहा बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज इन्होंने 1969 में जो है वो डेवलप की, और केन थॉम्सन ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि उस बी लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था। अब आप कहेंगे अभी तो आपने कहा था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी पे लिखा हुआ था, तो अब हम जब आगे हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सी में क्यों है और सी में कैसे आया, और पहले जो है सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बी लैंग्वेज में लिखा गया था।
तो बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज में क्यों लिखा गया, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस और पता चल जाएगी। तो मार्टिन रिचर्ड ने क्या किया, 1969 में एक लैंग्वेज इन्वेंट की जिसका नाम था बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज से पहले आपके पास थी VCPL जो 1966 में इन्वेंट हुई थी। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा काम था, इन्होंने एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उस लैंग्वेज के ऊपर, इस बी लैंग्वेज के ऊपर। इसने भी बड़ी पॉपुलैरिटी गेन की और इन्होंने एक मास्टर लेवल का चेस भी बनाया था जिसका नेम था बेली। ये सारी चीज़ें थी जो इन्होंने की। उसके बाद 1972 में BCPL के बाद बी तो विद इन 3 years जो है वो डेवलप हो गई थी। इसके बाद 72 में जो है डेनिस रिची, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट की जिसका नाम था सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इन्होंने इन्वेंट की 80s and 90s बेल लैब में। ये केन थॉम्सन जो थे इन्हीं के साथ होते थे 80s and 90s बेल लैब में। और इन्होंने कहा कि भाई ये जो इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बी पे लिखा है, क्यों ना इसको सी पे लिखा जाए। और सी पर क्यों लिखा जाए, जब ये बी लैंग्वेज पे लिखा गया था तो ये था सिस्टम डिपेंडेंट था। सिस्टम डिपेंडेंट मतलब अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल रहा है तो बस ये उसी पे चलेगा। किसी और अगर फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल लें कि अगर एक सिस्टम पे ये चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये उसी सिस्टम पे चलेगा। फर्स्ट करें HP के लिए ये बनाया है, HP के उस वाले आर्किटेक्चर के लिए 64 बिट और वट एवर, इस आर्किटेक्चर के लिए अगर इसको बनाया है तो ये किसी दूसरे डेल के सिस्टम पे रन नहीं हो सकता। ये कहलाती है आपके पास सिस्टम डिपेंडेंसी। क्या सिस्टम डिपेंडेंस थी आपकी बी लैंग्वेज और आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक जो था वो क्या था, सिस्टम डिपेंडेंट था जब तक उसको बी लैंग्वेज पे लिखा गया। जब उसको सी लैंग्वेज पे लिखा तो आपकी सी लैंग्वेज ने उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर दिया, पोर्टेबल कर दिया। पोर्टेबिलिटी जो है सी लैंग्वेज का एक बड़ा फीचर है कि भाई अगर आप कोई चीज़ सी लैंग्वेज पे लिखते हैं तो वो किसी भी सिस्टम पर जो है इजीली रन हो जाएगी। अच्छा जी, तो आपने क्या क्या डिस्कस किया इसमें कि डेनिस रिची ने जो थी वो सी लैंग्वेज इन्वेंट की, कहाँ पे 80s and 90s बेल लैब में डेवलप की। ये डेवलपर हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज पे इसलिए लिखा गया कि भाई आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो पोर्टेबल हो जाए, वो किसी भी सिस्टम पे चल जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी विंडोज़ है, भाई आप एक विंडोज़ की CD परचेज करते हैं और उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, फिर वो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं और वो भी उसको इंस्टॉल कर लेता है। सारा यही प्रोसीजर चल रहा होता है। तो आपने देखा BCPL फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो किसने इन्वेंट की, मार्टिन रिचर्ड ने। फिर केन थॉम्सन ने बी लैंग्वेज इन्वेंट की। इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेके कहा जाता है कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम रखा। और फिर डेनिस रिची ने जो है वो सी लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट की 80s and 90s बेल लैब में। आपने ये देखा कि सी लैंग्वेज जो है कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और आपको उसको सीखना क्यों ज़रूरी है। आप अब तो कोई अगर आपसे कहता है कि भाई सी आउटडेटेड लैंग्वेज है तो आप उसको बड़े सारे रीजंस दे सकते हैं कि भाई सी पे इतनी सी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो सी आउटडेटेड कैसे हो सकती है। सी की अपनी इम्पॉर्टेंस है और अब तक सी की इम्पॉर्टेंस जो है वो मौजूद है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ प्रोग्राम देखेंगे और देखेंगे कि आपके प्रोग्राम जो है किस तरह से एग्जीक्यूट कराता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके कुछ लेक्चर्स बाद आप प्रोग्रामिंग पर स्विच कर जाएंगे जिसमें आपको होपफुली बहुत मज़ा आएगा। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।